और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि नरम पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप के रुख जो है। बड़ी जानकारी बता दें कि नरम पड़ गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान से डील को लेकर मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि डील की जल्दबाजी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से डील को लेकर मुझ पर कोई भी प्रेशर नहीं है और डील की जल्दबाजी भी नहीं है। ईरान के साथ जारी इस्लामाबाद शांति वार्ता की कोशिश के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर जो है अचानक से ही बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ही डील जो है साइन होने का दावा करने वाले ट्रंप ने अब एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि उन्हें समझौते की कोई भी जल्दबाजी नहीं है और वो किसी भी दबाव में आकर घटिया डील साइन नहीं करेंगे। ट्रंप के बदले बयान और तीव्रों की वजह से अमेरिका की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। ट्रंप ने अपने नए बयान में दुनिया को इतिहास का पाठ पढ़ा है। उन्होंने प्रथम और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेकर वियतनाम तक के दिनों की गिनती गिनाई है। उन्होंने लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल से ज्यादा चला, वियतनाम युद्ध 19 साल खींचा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने 6 हफ्तों में ईरान के हराने का भी वादा किया था। ट्रंप ने दावा किया है कि सैन्य दृष्टिकोण से ईरान को हराना बहुत तेज रहा, लेकिन वो अमेरिका को इस ऐसी डील को और नहीं धकेलने वाला है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो कहीं ना कहीं तेवर जो है वो नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ अमित जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि अब ट्रंप के जो तेवर थे वो थोड़े से नरम पड़ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे अमित जी? देखिए, ऐसा है, सभी को नमस्कार। ट्रम्प साहब के तेवर का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कभी नरम और कभी गरम, क्या बोलना उनको पता नहीं है। लेकिन फिर भी इस बार बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो मुर्तजा खमैनी साहब ने अपनी टीम भेजी है उसमें IRGC के बहुत कम मेंबर जा रहे हैं। और दूसरी बात, ट्रम्प की तरफ से उनके दामाद जो हैं, जिनके जेरेड कुशनगर साहब, वो जिनकी शादी हुई इवांका ट्रम्प से, वो लीड करने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ अजीब तरीके का इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि एक बात समझिए कि अमेरिका में कभी भी इस तरीके का नहीं हुआ है कि किसी के स्पेशल मतलब रिश्तेदार को इस तरीके की डील के लिए भेजा जा रहा है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि कुशनगर साहब जो है वो यहूदी हैं। बिल्कुल, इसीलिए खमैनी साहब ने अपने यहाँ के IRGC के तमाम लीडरों को नहीं भेजा है। तो मुझे इसमें कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। पिछली बार जब सेकेंड राउंड की बातचीत चल रही थी जिनेवा में, तो ठीक उसी टाइम अटैक हुआ था, तो अभी खमैनी साहब को मारा गया था। लेकिन अमित जी, जो अब ये राउंड होने वाला है, सेकेंड राउंड की बैठक जो होने वाली है, क्या लग रहा है कि डील जो है, जितनी शर्तें ईरान ने रखी है, वो ट्रंप मान जाएंगे? देखिए, ईरान की शर्तों को मानना ही मानना है ना। ईरान ने जो शर्त रखी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला है, आज भी दोहरा देता हूँ, डील यही होगी कि ईरान की जितनी ऑयल कंपनियां हैं वो अमेरिका के हाथ हो जाएंगी। पश्चिम एशिया से अमेरिका अपने सारे बेस खत्म करेगा और हार्मुज पे जो है वो ईरान का कब्जा एज इट इज बरकरार रहेगा, जो इन फ्यूचर इंडिया, ईरान और इजराइल के साथ UAE का जो IMEC कॉरिडोर है उसके साथ डील होगा। यही होना है लास्ट में जाके। लेकिन अभी जो बातचीत चल रही है उसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ईरान कब सरेंडर करता है, ईरान कौन सी बात करता है, या यूरेनियम जो इनरिच कर रहा है वो किसके हाथ लगता है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, दूसरे दौर की बातचीत में अभी तो हार्मुज खुला हुआ है और अमेरिका ने पूरी तरीके से ईरान को ब्लॉक कर रखा है। आपको ध्यान देना होगा कि ईरान को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा चुका है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ईरान नरम पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राजनीति में जब दूसरा नरम पड़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि सामने वाला नरम होता है। अभी तक तो वो ईरान वाले सीधा बातचीत से इनकार कर रहे थे, अब आज देखिए वो अपने आदमियों को भेज रहे हैं। क्या ऐसे में अमित जी लग रहा है कि जो लेबनान पर भी लगातार हमले हो रहे हैं वो भी शांत हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेबनान युद्ध जारी रखेगा, वो आराम से जारी रखेगा। वो ईरान अपने, देखिए ऐसा होता है कभी कभी राजनीति में कि जो प्रॉक्सीज जो होते हैं ना, उनको निपटाने के लिए जो मेन होता है उससे झुकना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। तो आने वाले समय में, अब देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए आपके चैनल पे, 2 देशों ने अलग अलग नक्शा जारी किया था। एक भारत ने अखंड भारत का नक्शा लगाया था और इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा लगाया हुआ है, और ये दोनों नक्शे सिमिलर डेट में आए हैं। तो आपको 2030 तक ये नक्शा पूरा होता दिखेगा। ठीक है। और अगर ये बातचीत, अगर सेकंड राउंड की भी बातचीत अगर विफल रहती है तो अमित जी फिर तस्वीरें कैसे निकल कर सामने आएंगी?
तस्वीरें वही होंगी जैसे, अब देखिए हम तस्वीर, हमें तो इजराइल जाने की इजाजत है, वहां जो चाहे जा सकता है, वहां से रिपोर्टिंग कर सकता है, लेकिन ईरान में तो इंटरनेट चल नहीं रहा है, वहां के क्या हालात हैं ये किसी को पता नहीं है। किसी को नहीं पता है, बिल्कुल जी। तो इतनी सारी मिसाइलें अगर दागी गई हैं ईरान और ईरान पे इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो कुछ तो नुकसान हुआ होगा ना। आप एक बार ध्यान में रखिए कि अभी तक खमैनी साहब का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है, बिल्कुल डर के मारे नहीं किया गया या कौन सी बात चल रही है। तो देखिए इंटरनल इंपैक्ट होता है, और राजनीति में एक चीज ध्यान रखिए, खमैनी साहब ने इस्लाम के नाम पे 40 लाख लोगों को मारा था 1979 to 1983 तक। अब तब ईरान की आबादी मुश्किल से 4 या 5 करोड़ हुआ करती थी, तो 10% आबादी को जिसने वाइप आउट किया है, क्या उसके बीबी बच्चे उसके आज सत्ता में नहीं होंगे? बिल्कुल तो होंगे, तो लिया जाएगा। तो इसी डर से ऐसा चल रहा है, क्योंकि अगर आपने मेरा नुकसान किया है तो मैं भी तो आपका नुकसान करूंगा ना। बिल्कुल। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ईरान में चल रहा है, उसके डर से ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि देखिए कल तो बोल रहे थे हम नहीं बात करेंगे, आज ट्रम्प के तेवर ढीले पड़ गए, जबकि हकीकत ये है कि ईरान के तेवर ढीले हुए हैं। क्योंकि अभी कल ही हमारी बातचीत में उन्होंने डिनाई किया था कि हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब कहीं ना कहीं ईरान भी उधर से नरम पड़ गया है। और ऐसे में एक और सवाल मेरा आपसे होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अगर मैं बात करूं तो इस पूरे युद्ध में वो एक ऐसा जगह बन गया है जहां पर पूरे का युद्ध जो है वही एक सेंटर पॉइंट बन गया है। तो उसको लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या लग रहा है अमित जी? नहीं, उसका कुछ नहीं होना। वो तो अभी जो है क्या होता है कभी कोई लड़ाई में कि दूसरे को परेशान किया जा सकता है, ठीक है। तो वो परेशानी का सबब ये है कि ईरान चाह रहा है कि मैं दुनिया को इतना परेशान करूं कि मेरे साथ कुछ भी हो तो लोग उसका बुरा नहीं माने। बिल्कुल ठीक है, अगर आप मुझे परेशान करेंगे और 10 लोग मिलके आपको परेशान करेंगे तो बाद में लोग यही कहेंगे कि एंकर महोदय ने परेशान किया था इसलिए हम 10 लोग परेशान हुए। तो कुल मिला के यही है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको सारा डाटा क्लियर होता नजर आएगा, क्योंकि जून में जो है अमेरिका को अपने कर्जे देने हैं, तो उसके पहले ये सब कुछ सेटल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 15 मई तक सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अमित जी।